सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाता है, आखिर मेरे अंदर क्या कमियां हैं? क्यों हम बार बार धोखा खाते हैं? आखिर क्यों हमारा दिल टूटता है? ये पहचान चुके हैं कि आप वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्यों कुछ लोग अचानक आपको बिना बताए छोड़कर चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि वो जाने वाले हैं और वो चुपके से आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। फिर आप रोते रह जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर क्यों कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो सिर्फ दर्द देकर चले जाते हैं और फिर कभी वापस मुड़कर नहीं आते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिसके साथ हम बहुत प्रेम करने लगते हैं, जिस पर हम निर्भर रहने लगते हैं, जिसके साथ ही हमारी पूरी दुनिया बसी बसाई दिखती है, वही इंसान एक दिन धोखा देकर छोड़कर जिंदगी से बाहर चला जाता है। फिर हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ये एक बार नहीं हुआ है, ये आपके साथ कई बार हुआ है। ये आपका पैटर्न बन जाता है। आपके जीवन में लोग आते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको खुशियां महसूस कराते हैं और जैसे ही सचमुच आप दिल से खुश होने लगते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया जीवन में, वैसे ही वो धीरे से निकल के आपके जीवन से चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल के पीछे के तमाम राज मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये मान लें कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके पास एक स्किल है जो मिसिंग है, वो है रिलेशनशिप स्किल्स। ज्यादातर जो दिल के बहुत अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, जो किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, जो जिंदगी में सबको खुशियां बांटते आए हैं, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है। और उन्हें लगता है कि वो अपनी अच्छाइयों के बदले लोगों से धोखा खाते हैं तो कोई बात नहीं, असल में उस इंसान का कुछ तो अच्छा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बार बार धोखे खाते हैं तो आपका ये पैटर्न बन जाता है और जीवन का हर वो तमाम रिश्ता, वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, वो आपके लिए कष्टदायक हो जाता है। दुख ही दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन आपकी जिंदगी में भर जाता है और ये टूट नहीं पाता है। इस पैटर्न में, इस लूप में आप घूमते रह जाते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो यही वाली बात बोलते हैं कि मेरा एक नहीं कई रिश्ता टूटा है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाता है, आखिर मेरे अंदर क्या कमियां हैं? सचमुच ये सवाल आपके अंदर भी होगा कि आखिर क्या कमी है कि मुझे लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप सेल्फ डाउट से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सारे लोग धरती पे खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को, लेकिन क्यों आपके साथ बार बार ये हादसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आगे होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो आप यकीन मानिए ये वीडियो आपके जीवन को बदल देगा और यहीं से आपके अच्छे जीवन की शुरुआत होगी, क्योंकि इसमें हमें क्लैरिटी मिलेगा कि आखिर क्यों हम बार बार धोखा खाते हैं, आखिर क्यों हमारा दिल टूटता है। अगर आपका दिल टूटा है तो आप अकेले नहीं हैं। उस दिल टूटने वालों में एक लंबी कतार भीड़ भरी पड़ी है, जिस भीड़ में सब खोए हुए हैं। वो सिर्फ अच्छे लोग होते हैं जो हमेशा दुख पाते हैं। क्यों? वो राम हो, वो कृष्ण हो, आप इतिहास उठाइए, जितने भी सक्सेसफुल सफल व्यक्ति रहे हैं जिनकी पूजा होती है, वो सब कहीं ना कहीं चोट खाए होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दुख मिला होता है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला होता है। तो सबसे पहले तो आप खुश हो जाइए
कि आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए आपको बार बार धोखा मिलता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही, सच कह रही हूं। आप अभी अपने आप को ये महसूस कराइए कि अब ये आपके जीवन का आखिरी दिन है दुख महसूस करने का। इसके बाद कैसे जिंदगी बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके इस दुख के पैटर्न को खत्म कर दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। सबसे पहला है, ये जो लोग होते हैं जो बार बार आपके जीवन में आते हैं, अलग अलग रिश्तों के नाम पे आते हैं, वो आपको दुख इसलिए देते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कार्मिक खाता होता है। कार्मिक खाता क्या है इसको समझिए। आपका बैंक का अकाउंट होगा, आप जानते हैं कि आप उसमें कुछ पैसे डालते हैं और उन्हीं पैसों में से आप कुछ पैसे निकालते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा अकाउंट जो है पैसे वाला बैंकिंग अकाउंट चलता है। ठीक ऐसे ही हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। कार्मिक अकाउंट में हम जो चीजें देते हैं उसी में से चीजें हमें वापस मिलती हैं, ठीक उस पैसे के तरह जो हम बैंक में डालते हैं उसी में से कुछ पैसे वापस हम निकाल लेते हैं। तो ये कहीं न कहीं कुछ जन्मों का, जन्म जन्मांतर का कुछ ऐसा रिश्ता रहा होगा जहां हमने जो कुछ दिया है उन लोगों ने हमें वही चीजें रिटर्न में दी हैं। ये तो स्पिरिचुअल मतलब मैं आपको बातें बता रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि बहुत सारी चीजें जो अनसुलझी चीजें हैं उसके पीछे कई कारण हैं। उन सारे कारणों का लिस्ट मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो ये कार्मिक खाता है जो आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो जो भी व्यक्ति आया, आपको दुख दिया और चला गया, तो आप धन्यवाद करिए उस इंसान को कि वो आया और चला गया आपको दुख देकर, क्योंकि उसका आपके साथ जो कार्मिक खाता है वो बंद हो गया। वो बस आया ही था आपको दुख देने, आपको सजा देने, क्योंकि हमने कभी न कभी उसे कोई ना कोई सजा तो दिया हुआ है। तो वो हमें वो सजा देकर चला गया, वो दुख देकर चला गया। तो वहां पर इस रिश्ते को खत्म होना ही था। आप कुछ भी कर लेते फिर भी खत्म होना ही था। आप उसके पीछे जाते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देता है, वो आपसे बात नहीं करता है, आपका कॉल नहीं उठाता है, आपको पहचानता नहीं है रास्ते में देखकर, फिर भी आप उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब मत जाइए, ब्लॉक कर दिया है, खुश हो जाइए, नहीं जाना है वापस, क्योंकि उसका काम आपके जीवन में इतने दूर तक ही था जो अब क्लोज हो गया। डन? ये चीज मुझे अगर आपको क्लियर हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। दूसरा जो चीज है, ये जो लोग आते हैं जो बार बार दुख दे के आपको जाते हैं, ये आपके लिए लेसन लेके आते हैं, क्योंकि आप वो कमजोर इमोशनल इंसान है, वो अच्छे इंसान है जो किसी को कुछ भी बुराई में नहीं देता है, सबको अच्छाई बांटता है। लेकिन अच्छाई बांटने के साथ कभी कभी शस्त्र अस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। राम ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इतना त्याग किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो रावण को मारने के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी उठाया। ठीक इसी तरह से अगर आप बार बार अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो आपको ये सिखाने आया है या लेसन देने आया है जीवन में कि आप भी अस्त्र शस्त्र उठाइए। मतलब आप अपने लिए ढाल बनिए, उन इंसानों को पहचानिए और लेसन लीजिए कि इस तरह के लोगों से कैसे हमें दूर रहना है। इस तरह के लोग जब हमें इस्तेमाल करते हैं तो कैसे हमें खुद को इस्तेमाल नहीं होने देना है, क्योंकि ये लोग बार बार आएंगे और ये पहचान चुके हैं कि आप वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर महीना डेढ़ 2 महीना बाद आते हैं, रोएंगे गाएंगे, आपको माफी मांगेंगे आपसे, और फिर आप उन्हें माफ करेंगे और फिर उनके साथ आप अच्छाई करना शुरू करते हैं। और ये पैटर्न बार बार होता है। आपको लगता है कि अब जो है ये इंसान बिल्कुल सुधर जाएगा, अब आपकी कद्र करेगा, आपको बहुत प्यार करेगा, लेकिन वो फिर से आया है आपको वही देने। और सचमुच ये आपके साथ हो रहा है, मुझे मालूम है। तो यहाँ पर लेसन लीजिए कि ऐसे इंसानों के साथ आपको दूरी बनाए रखना है। आप जितने ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ दूरी बनाएंगे, आपकी जिंदगी में उतनी पॉजिटिविटी आएगी। और महान बनने की कोशिश नहीं करनी है। महान बनने की कोशिश में आप अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। समय बहुत कम है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके अपने जीवन को बेकार मत करिए। इन रिश्तों में मत उलझिए, प्लीज यहां से निकलिए, लेसन लीजिए। और उन ऐसे लोग जो कष्ट दे रहे हैं उनको ब्लॉक करिए, उनसे बात करना बंद करिए।
और समझ जाइए कि अब कैसे ऐसे लोगों से दूर रहना है। सेकंड, ठीक है, लेसन लीजिए, लिख लीजिए। बहुत ज्यादा अगर परेशान है तो प्लीज मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल ले लीजिए। मैं रिलेशनशिप के बारे में आपको बहुत अच्छे सजेशंस देती हूँ। पिछले 7 सालों से मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को रिलेशनशिप में काउंसलिंग की है और उनको मैंने रिजल्ट दिया है। मैं माध्यम हूँ आप सबको भगवान की कृपा से कुछ ऐसी चीजें सीख रखी हैं, कुछ ऐसे अनुभव मिले हैं कि मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। तीसरा जो है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। यस, आपको स्वतंत्र रूप से चलने की आदत डालनी होगी। देखिए, ईश्वर ने खुद ये संदेश दिया है, हमें वो अकेले भेजते हैं और हम दुनिया से अकेले जाते हैं। कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, क्या हम उनके साथ जल जाते हैं, गड़ जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान की ये लीला है कि हम अकेले आए और अकेले जाएंगे। तो जब यहाँ पर सब कुछ हम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपने मुंह में खा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं सभी व्यक्ति, तो क्यों हम अपने कुछ इमोशंस को फील कराने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं? आप अपने अंदर से प्यार को महसूस करिए, आप अपना सपोर्ट सिस्टम बनिए। आपसे बड़ा आपका साथी कोई नहीं हो सकता है। हाँ, हम विवाह के बंधन में बनते हैं, माता पिता के साथ होते हैं, सिबलिंग्स के साथ होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। जुड़ने दीजिए, सबके साथ रहिए, प्रेम से रहिए, हंसते खेलते रहिए, लेकिन किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए कि वही व्यक्ति है जो ये करेगा तो मेरा ये होगा, वो करेगा तो मेरा वो होगा, वो हंसेगा तो हम हंसेंगे, वो रोएगा तो हम रोएंगे, वो खाएगा तो हम खाएंगे। प्लीज ये सब ड्रामा बंद करिए। फिल्म नहीं है, ये हमारी वास्तविक जिंदगी है और इसमें हम आए हैं कुछ करके जाने के लिए। हम सिर्फ किसी के पीछे पड़े रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारा अपना मिशन और विजन होना चाहिए। हमें क्या करना है जीवन में, आप क्या करना चाहते हैं ये लिखिए। उस क्या करने के पीछे मेहनत करिए, न कि किसी के पीछे भाग भाग के अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर दीजिए। तो इंडिपेंडेंट तरीके से जीना सीखिए। ये है मेरा तीसरा आपके लिए एडवाइस जो मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद है, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए। आईना है आपके घर में, निश्चित रूप से होगा। जब आप अपना चेहरा देखते हैं, जब रेडी होने जाते हैं, तैयार होने जाते हैं, वहां पर खुद को दिन में 10 बार आई लव यू बोलना है। कितनी बार? 10 बार। 10 बार से ज्यादा बोल सकते हैं, कम नहीं बोलना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। सुबह जब उठिएगा, आईने में अपने आप को देखिए, आप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, आप कितने लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आप कितना अच्छा काम करते हैं, आपका स्वभाव कितना अच्छा है, भगवान ने आपको कितना अनोखा बनाया है। ये सब अपने आप को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपने आप को फील करना शुरू करिए और आई लव यू बोलिए। खुद को प्यार करिए। सबसे प्यार करना है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वयं से प्यार करना है। आपका सेल्फ एस्टीम लो है, इसलिए लोग आपको धोखे देके चले जाते हैं, इसलिए लोग आपको परेशान करते हैं और लोगों की बातों से आपको दुख महसूस होता है, बार बार दिल टूटता है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम लो है। सेल्फ एस्टीम को हाई करिए। हाई कैसे करिएगा? अपने लिए अच्छा सोचना है, अपने लिए जिंदगी जीने का प्रयास करना है। और जैसे आप अपने लिए सब कुछ अच्छा करिएगा, वैसे ही दूसरे लोग भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ेंगे और ये धोखे देने वाले लोग आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने ऑरा पे काम करते हैं, अपने अंदर की एनर्जी पे काम करते हैं और आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकलनी शुरू होती है, आप पूरी दुनिया को पॉजिटिव करते हैं और फिर आप अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं। आप अभी तक ऐसे रिश्तों को इसलिए अट्रैक्ट करते आए हैं क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी वैसी थी, इसलिए ऐसे लोग जुड़ते चले गए और आपको धोखे देकर निकलते चले गए। लेकिन अब आपको अपनी अंदर की एनर्जी पे काम करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ से निकालना है बाहर की तरफ, ताकि आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाए आसपास का कि आप ऐसे ही अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें। ये 100% मैं दावा करती हूँ कि जैसे ही आप अपने अंदर की एनर्जी को चेंज करते हैं, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है, आपकी सिचुएशंस बदलती हैं, लोग अच्छे मिलने शुरू होते हैं और आपके जीवन में सब कुछ होता है जो आप पाना चाहते हैं। अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि आप वो खास व्यक्ति हैं जो अपने इस खास जीवन के लिए सब कुछ खास कर सकते हैं। सच मानिए, अब ये लोग नहीं आएंगे आपके जीवन में, कभी नहीं आएंगे, और ऐसे लोग आएंगे भी
तो फटाफट आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब आप सीख चुके हैं कि ऐसे लोगों के साथ कैसे रहना है ना। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल ले लीजिए, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर हम और आप, सिर्फ मैं और आप, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। बहुत पर्सनल कॉल होता है ना। इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बस हम मिलकर बातें करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना खास ख्याल रखिए और आज से ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखिए। कमेंट में मुझे जरूर सेल्फ लव लिख कर भेजिएगा। Thank you so much. Bye bye and take care.